चाचा? रामोद प्रजापति। कौन सा ग्राम सभा है ये? कोटवा ग्राम सभा, कोटवा कोपड़ा ग्राम सभा। कोटवा कोपड़ा। अभी आग लगी है, कैसे आग लगी है? देखिए सर, हम नहीं बता पाएंगे कि आग कैसे लगी। नींद उस समय खुली है जिस समय आग बढ़ रही थी। तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये आग लगी हुई है? एक छोटी बच्ची हमारे पास सोई है, 1.5-2 साल की, 2.5 साल की। वही बताई कि बाबा हमारे आँख में धुआं लगा रहे हैं आप। हम कहें चुपचाप सो जाओ, कहाँ से धुआं आ रहा है? तो फिर देखे हम कि ये खड़बड़ा रही है, तो देखे कि सही धुआं धुआं हो गया। फिर हम आकर के दुकान में देखे तो दुकान में आग नहीं लग रही थी, दुकान सेफ्टी थी। लेकिन दुकान में जो सामान पेटी का पेटी हम लोग लाते थे, तो दुकान में थोड़ा सामान रख कर बाकी पेटी उसमें रखते थे। तो वो जो पेटी का पेटी सामान वो तो सब जल करके राख हो गया। उसमें लाइट का सामान 1.5 से पौने 2 लाख का था, वो सब जल कर राख हो गया। फिर हम देखे कि आखिर अंत में इस पशु वाले घर में क्या गिर रहा है। आग उसमें बढ़ रही थी, तो हम बहुत ही ज़ोर से हल्ला मचाए कि सारे लोग, हमारे घर में आग लग गई है, आप लोग आइए भाई उसको बुझाइए। तो चारों तरफ से औरत दूसरे तरफ से चिल्ला रही थी, उनके घर में आग लग गई, रामोद के घर, दुर्गा के घर में आग लग गई। सारे लोग चलो भाई पुताओ। तो अंधेरा था एकदम। तब तक थोड़ी देर में लाइट आ गई। तब तक बाल्टी से सारे लोग जो है आग बुता रहे थे। लाइट आ गई तो 3-3 समरसेबुल जो है पाइप इनसे घर से, उनके घर से, सबसे मांग करके और 3-3 समरसेबुल चला करके और सारे लोग खपड़े पर चढ़ करके और डर भी रहे थे कि हमारे ऊपर गिर न जाए, दीवार गिर भी न जाए। तो वैसे जो है मतलब 3-3 समरसेबुल से बुताए हैं। 3 घंटे से 3.5 घंटा में आग पर काबू पाया गया है। तब सारे लोग जो हैं आश्चर्यचकित हैं कि आखिर अंत में पशु जलते हुए आग में ये लोग निकाल लिए, गांव के लोग, और बच्चों को बचा लिए ये लोग। खैर सामान तो नहीं बच पाया, वो तो भाई जल कर राख हो गया। ठीक है, सामान तो जो जला ही, मगर ये अभी तक ले पता नहीं चल पाया कि आग कैसे लगी कैसे लगी यही नहीं समझ में आ रहा है कि आग लगी तो कैसे लगी, इतना धाएं धाएं जो जल रहा है। अच्छा, लगभग सामान के बारे में अगर बात करें तो सामान में क्या क्या जला है? लाइट का सामान, जो इसमें डेकोरेशन होता है, तो डेकोरेशन में जितना सामान होता है तो वो सब का दफ्ती के पेटी में सरिया सरिया करके सब रखा गया था कि जब इसका ज़रूरत पड़ेगा खिचड़ी बात तो फिर अपना चलेगा। हाँ, ये तो हर साल का काम है। तो अब उस समय आदमी जो है अपना जान बचावे। क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद प्रजापति। यह आग कैसे लगी है? आग की कोई तो जानकारी नहीं कैसे लगी, मगर रात में सब सो रहे थे, परिवार भी सो रहा था, पशु भी अंदर सब पाने हुए थे। धुआं जब होने लगा तो पता चला कि कहीं दिक्कत, कहाँ से धुआं आ रहा है। उसके बाद सब लोग जगे तो कौन बोला कि कहाँ से धुआं आ रहा है? वो छोटी सी बच्ची हमारी सो रही थी बगल में अपने बाबा के पास। वही बोली कहाँ से धुआं आ रहा है, बाबा क्यों आँख में धुआं डाल रहे हैं। तो बाबा जगह तो बोले भाई वो भी हड़बड़ा गए, धुआं कहाँ से आया। फिर दुकान खोले, इसमें भी नहीं था। फिर पशु के जब दरवाज़ा खोला तो उसमें पूरा धान आग चल रही थी। तो आप कहाँ सोए थे? हम घर में सोए थे, बीच वाले में। इसी अंदर सोए थे? जी। तो आपको कुछ जलने का महसूस नहीं हो रहा था? नहीं, सब पैक था ना पूरा चारों तरफ से। तो फिर भी धुआं तो आता होगा ना? हाँ, धुआं तो हम लोग सब समझ नहीं पाए ना। हम लोग सोचे कि हो सकता है पशु के अंदर भाई धुआं हो, 12 आग लगी हो तो हो सकता है उसका धुआं हो। बाद में हम लोग को पता चला, फिर जो हम गाँव के सारे कैसे चीखे चिल्लाने के बाद मालूम पड़ा आपको? चिल्लाने के बाद मालूम था। तो आप बाहर निकले? जी, तब मैंने देखा कि मतलब छोटी सी बच्ची और हमारे पिताजी मतलब शोर शराबा कर सबको जगा रहे थे। तो अभी तो गांव के लोगों ने एक बड़ी मशक्कत के बाद जो है जी आग को जो है काबू पाए। जी जी। लगभग कितना का सामान जला होगा? यही करीब 1.5 से पौने 2 लाख करीब। तो सामान में क्या क्या जला है? लाइट का पूरा सामान जल चुका है, कुछ टेंट का सामान था उसमें, और किराना की दुकान का सामान कुछ जला है, कुछ बाकी है।